हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपनी इस नए वीडियो में नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है HDI, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके पहले हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट किया था जिसका नाम था PQLI। अगर आपने वो टॉपिक ना देखा हो तो उस टॉपिक को पहले देख लेना, ताकि आपको दोनों का मतलब समझ में आएगा, दोनों में डिफरेंस क्या वो भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप वो टॉपिक पढ़े रहोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर हमारे पास PQLI था तो हमारे पास HDI क्यों आया, क्यों हमें HDI पढ़ना पड़ा, क्यों HDI हमें समझाया गया कि भाई HDI ज्यादा अच्छा है PQLI से। ओके, क्लियर है इतना? तो हम स्टार्ट करते हैं अपना HDI। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। राइट, अगर आप चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हो तो थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले देखो, हम लोगों ने एक टॉपिक इसके पहले पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? PQLI। हमने क्या पढ़ा था? PQLI। और PQLI में जो उन लोगों ने बात की थी वो बात की थी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की। किसकी बात की थी? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात की थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से काम नहीं चलता है। हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ साथ हमें ये देखना पड़ता है कि लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, क्योंकि जो इकोनॉमिक स्टेटस है कहीं ना कहीं वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर इफेक्ट डालता है। बात समझ में आया? जो हमने सिर्फ PQLI में हमने फोकस किस पे किया था? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे फोकस किया था। और कहीं ना कहीं ये बात लोगों को धीरे धीरे समझ में आई कि जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। और इसी वजह से बाद में इसको हमारे दो इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम है महबूब उल हक। क्या नाम है? महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। क्या नाम है? अमर्त्य सेन। जो हमारे महबूब उल हक साहब थे, ये थे पाकिस्तान से, और हमारे अमर्त्य सेन थे जो वो हमारे हिंदुस्तान से थे। अब थोड़ा यानी इंडिया से। अभी बात को ध्यान से समझना, इन दोनों ने मिलके एक नया टॉपिक बनाया, यानी एक नया पॉइंट इजाज किया, और वो क्या था? HDI। इन्होंने ये बताया कि जो हमारा PQLI था उससे कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर है वो है HDI। और बाद में इस कंसेप्ट को UNDP ने, राइट, किसने? UNDP ने, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसको कंसिडर किया था, और इस पे उन लोगों ने रिपोर्ट बनाई थी, और वो रिपोर्ट उन लोगों ने पब्लिश किया था 1990 में। तो याद रखना है कि UNDP ने जो पहला रिपोर्ट पब्लिश किया था HDI पे वो कब किया था? 1990 में। लेकिन अगर HDI का श्रेय है, जो ओरिजिनल श्रेय है, यानी कहते ना ओरिजिनल जो इसके खोज करता थे वो कौन थे? महबूब उल हक थे और अमर्त्य सेन थे, ये याद रखना है आपको। लेकिन HDI की जो पहली रिपोर्ट आई थी वो आई थी 1990 में UNDP के द्वारा, राइट। और HDI एक ऐसा पॉइंट था, यानी HDI जो आया हमारा, उसमें कहीं ना कहीं जो ये PQLI से बेटर था। अब PQLI से बेटर क्यों था वो मैं समझाता हूँ। क्योंकि जो PQLI था वो सिर्फ फोकस करता था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे, राइट। लेकिन जो HDI आया वो ये कहता है कि देखो भाई, ऐसा है कि सही बात है, आप नॉन इकोनॉमिक सिचुएशंस पे कंसिडर करते हो, बातें करते हो, बहुत अच्छी बात है, राइट। तो यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, नॉन इकोनॉमिक। बेसिकली अगर मैं बात करता हूं नॉन इकोनॉमिक की, यानी मैं बात कर रहा हूं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर रहा हूं। ध्यान से समझना, किसकी बात कर रहा हूं मैं? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर रहा हूं। लेकिन इन्होंने क्या कहा था कि हमें साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, और इसी वजह से PQLI से जो बेटर बना था वो क्या बना था? HDI बना था। अभी एक बात ध्यान से समझो, हम लोगों ने जो इंडिकेटर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने पहला पढ़ा था नेशनल इनकम, फिर दूसरा पढ़ा था पर कैपिटा इनकम, फिर तीसरा पढ़ा था हमने PQLI, फिर चौथा पढ़ा था HDI, यानी कि एक एक सीरीज में बनते गए थे। अब वजह क्या थी? हमने जब पहले ये पढ़ा तो हमें दिखा इसमें कुछ लिमिटेशंस है, फिर हमने ये स्टार्ट किया PCI, फिर हमने देखा इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोगों ने PQLI देखा, हमें PQLI में प्रॉब्लम लगा तो हमने क्या किया? HDI में स्टार्ट किया, यानी HDI पढ़ना स्टार्ट किया। अब HDI में भी प्रॉब्लम है, लेकिन इसके बाद अभी तक कोई नया नहीं आया है, और HDI दोनों चीजों को कंसिडर करता है, इसलिए इसको सबसे बेस्ट माना गया था। और यही वजह थी कि इन चारों में जो सबसे बेस्ट है वो कौन सा? हमारा HDI है। अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इनमें क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया जाता है। जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, ठीक है, क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें 3 पॉइंट कवर होते हैं। कितने पॉइंट कवर होते हैं? 3 पॉइंट कवर होते हैं। इसमें हमारा जो पहला पॉइंट आता है वो आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ध्यान से समझना, पहला पॉइंट क्या आता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है नॉलेज। ध्यान से समझना, दूसरा पॉइंट क्या आता है? नॉलेज आता है। या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं
एजुकेशन। ठीक है, तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है हमारा गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तीसरा पॉइंट हमारा क्या आता है? गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अभी ध्यान से समझना कि ये 3 पॉइंट हमारा एचडीआई में इंक्लूड किया गया था, जिसमें से हमारा पहला पॉइंट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले भी था, अब भी है। तो एक बार समझते हैं कि ये क्या है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर पर्सन विल लिव एट द टाइम ऑफ बर्थ। यानी यहाँ पे भी सेम ही बात कंसिडर किया जाता है कि एक पर्सन, ठीक है, कि एक पर्सन जो है वो कितना जिंदा रहेगा, कितना एक्सपेक्टेड जिंदा रहेगा, राइट, ठीक है, ही विल लिव एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी बर्थ के बाद से वो कितना जिंदा रहेगा, उसकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वही है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और अगर किसी भी कंट्री में अगर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ है वो 50 से कम है, तो ऐसा माना जाता है कि वहां के लोगों की जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं है, देयर इज अ डेफिशिएंसी इन द हेल्थ ऑफ पीपल। क्लियर है? और अगर 50 से ऊपर है तो थोड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन 60 से ऊपर है तो और अच्छा है, 70 से ऊपर है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे जो कंट्री में वो 64 65 है, लेकिन वो भी उतना अच्छा नहीं माना जाता है। ओके, और फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो नॉलेज लिटरेसी आता है या एजुकेशन आता है। अभी देखो, इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें भी नॉलेज था, राइट, उसमें भी था, लेकिन उसमें भी सिर्फ क्या था, उसमें हमारा एजुकेशन की बात करता है, ठीक है, लेवल ऑफ एजुकेशन, कि भाई कोई कितना एजुकेशन लिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है कंसिडर करता है, यहाँ पे जो हमें पढ़ना है वो हमें ये समझना है कि कितना नॉलेज है। क्वांटम ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? क्वांटम ऑफ नॉलेज। तो इसका मतलब क्या था वो समझो, टू नो क्वांटम ऑफ नॉलेज, ठीक है, उसमें क्या था, सिर्फ एजुकेशन की बात करते हैं, सिर्फ एजुकेशन है कि नहीं है उसकी बात करें। लेकिन यहाँ पे क्वांटम ऑफ एजुकेशन की बात करें, जिसमें इंक्लूड करते हैं 50 ईयर एंड अबव। मतलब ये है कि इसमें हम इंक्लूड करते हैं एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। क्या इंक्लूड करते हैं? एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब ये होता है कि तुम कितने साल स्कूल गए थे, क्या तुम कितने साल तक स्कूल गए थे। जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने 18 साल एजुकेशन लिया है, कोई कहता है मैंने 19 साल तक एजुकेशन लिया है, यानी 5 साल से लेके मैंने 23 साल तक मैंने पढ़ाई की, कोई बोलता है मैं 5 साल से लेके 26 साल तक मैंने पढ़ाई की, यानी मैंने 21 साल का एजुकेशन लिया हुआ है। तो वही है हमारा क्या है, नॉलेज लिटरेसी और एजुकेशन, यानी क्वांटम ऑफ एजुकेशन, क्वांटम ऑफ नॉलेज। अभी यहाँ पे देखो, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर स्कूलिंग, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग डिवाइडेड, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये फॉर्मूला नहीं है हमारा, इसके अंदर 2 पॉइंट है। एक है हमारा एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, क्या है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। एक अंदाजा जैसे लगाया जाता है कि नॉर्मली कितना लोग एजुकेशन लेते हैं, कितना एज तक नॉर्मली लोग एजुकेशन लेते हैं। दूसरा क्या बोला था कि मीन ईयर, यानी एक्चुअल में जो एवरेज है या नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग है, ठीक है, वो उसकी बात करते हैं। एक एक्सपेक्टेड है और एक एक्चुअल है, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट था क्या था, नॉलेज लिटरेसी और एजुकेशन, जिसमें क्वांटम ऑफ एजुकेशन यानी क्वांटम ऑफ नॉलेज की बात करते हैं। क्लियर है? उसमें एजुकेशन की बात करते हैं कि एजुकेशन लिया है या नहीं लिया है, और इसमें लिया है तो कितना लिया है। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है, इसमें हम बात करते हैं गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं ट्रिपल पी की, यानी परचेसिंग पावर पैरिटी की बात करते हैं। अब ये क्या है, परचेसिंग पावर ऑफ पैरिटी क्या होता है, अभी बात को ध्यान से समझो। परचेसिंग पावर ऑफ पैरिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट तुम यहाँ पे परचेस कर रहे हो, तो वही प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए तुम्हें कहीं और पे कितने पैसे देने पड़ेंगे, वो हमारा होता है परचेसिंग पावर पैरिटी। ठीक है, क्लियर है इतना? अभी ध्यान से समझो कि हम यहाँ पे परचेसिंग पावर पैरिटी यानी कि पर कैपिटा यानी ग्रॉस नेशनल इनकम हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्यों कंसिडर करते हैं, उसका रीजन ये है कि जब गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं ड्रिंकिंग वाटर की। किसकी बात करते हैं हम, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी कैसी है, हम बात करते हैं कि वहां पे मेडिकल सर्विस कैसी अवेलेबल है, जो लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, क्या गुड सैनिटेशन है कि नहीं है, मतलब साफ सफाई है कि नहीं है, हम उसकी बात करते हैं। हम ये बात करते हैं कि वहां पे बच्चों का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है, हम क्या बात करते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, ठीक है, सारी चीजें कहीं ना कहीं जाके कनेक्टेड होती है इनकम से, राइट। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर इंसान के पास प्रॉपर, कहते हैं ना, प्रॉपर क्वांटिटी में पैसे हैं, प्रॉपर अमाउंट है, कि इन सब चीजों की, क्योंकि ये जो सारी फैसिलिटीज हैं कहीं ना कहीं इनको परचेस करने के लिए भी लोगों को पेमेंट करना पड़ता है, राइट। अगर लोगों के पास प्रॉपर इनकम है, प्रॉपर इकोनॉमिक्स कंडीशन का सही है, तो वो अच्छी चीजों को परचेस करके अच्छी लाइफ जी सकते हैं। दैट्स व्हाई गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इनडायरेक्टली डिपेंड किस पर है, इनकम पर। इनकम का मतलब क्या है, परचेसिंग पावर
पैरिटी। क्लियर है? यानी कि HDI में 3 चीजों को इंक्लूड किया गया, किसकी? उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, दूसरा है नॉलेज को, यहाँ पे नॉलेज का मतलब है क्वांटम ऑफ एजुकेशन, क्या कितना उसने एजुकेशन, क्वांटम ऑफ नॉलेज की बात हो रही है। थर्ड है हमारा गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और याद रखना नॉलेज में 2 चीजों को इंक्लूड किया है, एक है एक्सपेक्टेड और एक है एक्चुअल, यानी मीन ईयर और एक्सपेक्टेड ईयर। ओके, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में परचेसिंग पावर पैरिटी को इंक्लूड किया है, जिसमें हम सारी चीजें इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की, इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में जब बात करते हैं तो इसमें यह है कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, याद रखना कि जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है वो हमेशा कितना होता है? 1 होता है, और इसका जो रेंज है वो कितना? 0 से लेके 1 तक होता है। हमने PQLI पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? PQLI, और PQLI में हमने देखा था कि जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है? 100, और जो मिनिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है? 0। तो ये याद रखना है, ठीक है, कि PQLI में अलग है और HDI में अलग है। और जितना एक के नजदीक हो, ठीक है, जितना एक के नजदीक हो इसका मतलब तुम उतने डेवलप्ड माने जाओगे, और जितना एक से दूर हो तुम उतने कम डेवलप्ड माने जाओगे। सीधी सी बात है, अगर 100% की बात होती है, जैसे मैं 1 को ना लेके मैं 100% में कन्वर्ट करता हूँ, तो जितना तुम 100 के नजदीक हो इतने अच्छा माना जाएगा भाई, इतना अच्छा तुमने पढ़ाई किया है, और जितना तुम 100 से दूर हो उतना क्या माने जाएगा भाई, तुमने कम पढ़ाई किया है। बात समझ में आया? सिंपल एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो HDR है 2015 की रिपोर्ट आई थी, उसमें देखो क्या लिखा हुआ था कि HDR ऑफ 2015 पब्लिश इन 2014 पब्लिश इन 2015 की HDR की जो रिपोर्ट है 2014 की, लेकिन पब्लिश हुआ था 2015 में, और इसमें टोटल 188 कंट्रीज को इंक्लूड किया था। और इसमें क्या बातें की गई थी वो देखो, इसमें बताया गया था कि जो हमारा नॉर्वे है, ठीक है, एक नॉर्वे कंट्री है जो उसका रैंक कितना था? पहला रैंक था, और उसका जो HDI था वो 0.944 था। ध्यान से देखोगे तो ये 1 के बहुत ही करीब है, और जो इंडिया था उसका कितना था? 130 नंबर पे था, यानी 0.609। अब बात को ध्यान से समझो, 188 कंट्री में अगर हम 130 रैंक पर हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे हैं। बात समझ में? इससे डिनोट करता है कि हमारे कंट्री की सिचुएशन कितनी खराब है। अब इससे देखो और क्या क्या चीजें इससे निकली थी। इससे ये निकला था कि अगर कोई कंट्रीज, अगर किसी कंट्री का हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट है, क्या हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इक्वल टू 1 to 49, मतलब ये है कि अगर एवरेज वैल्यू 0.890 तक है, मतलब ये जिनका भी वैल्यू 890 से कम, 890 या उससे ज्यादा है, उनको हमने रैंक में रखा था 1 to 49। ठीक है, 1 से लेके 49 तक की जो कंट्रीज थी उनका जो एवरेज वैल्यू था वो था 0.890, ऐसे याद रख सकते हो। दूसरा क्या था कि जो 50 से लेके 105 नंबर तक की कंट्रीज थी, यानी 50 से लेके 105 तक के रैंक में जो लोग आते थे, उनका जो एवरेज वैल्यू था वो कितना था? 0.735। और जो कंट्रीज 101 से, जिसको हमने नाम दिया था मॉडरेट, जो 101 से लेके 143 तक आते थे, उनका था जो HDI वैल्यू था वो कितना था? 0.614, और हम इस कैटेगरी में आते थे। राइट, उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है कि जो लो ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, जो लो ह्यूमन डेवलप्ड है उनका जो वैल्यू था वो कितना था? एवरेज वो था 0.493, और उनका रैंक कितना था? 144 से लेके 188 तक था। आप समझ में? यानी कि थोड़ा सा दूर हम अगर हैं, अगर थोड़ा सा और पीछे हो जाते तो हम कहीं ना कहीं लो ह्यूमन डेवलपमेंट में आ जाएंगे। अब इसका देखो इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ये है कि ये कहीं ना कहीं पूरा ना पूरा कंप्लीट इंडिकेटर है। ये क्या है? ये कंप्लीट इंडिकेटर। व्हाई इट इज अ कंप्लीट इंडिकेटर? क्योंकि ये इकोनॉमिक, ठीक है, ये इकोनॉमिक प्लस सोशल वेलफेयर दोनों को ही इंक्लूड करता है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये ट्रू प्रोग्रेस दिखाता है। ठीक है, ये कंट्री का क्या है? ट्रू प्रोग्रेस दिखाता है, बिकॉज इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक प्लस नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। नॉन इकोनॉमिक का मतलब सोशल वेलफेयर की बात करता है। दूसरा ये है कि जो HDI इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ टूल एंड अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज ह्यूमन वेलफेयर। अब ध्यान से बात को समझो, किसी भी कंट्री का जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिर्फ एक मिनट, किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है? एक टूल होता है। मतलब सिर्फ ये एक तरीका होता है, इस तरीके से उन्हें काम करना है जो, लेकिन उनका जो अल्टीमेट टारगेट होता है, वो अल्टीमेट टारगेट क्या होता है? ह्यूमन वेलफेयर। बात को ध्यान से समझना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है सिर्फ एक टूल है, एक तरीका है, लेकिन उनका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, अल्टीमेट टारगेट होता है वो क्या होता है? ह्यूमन वेलफेयर होता है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये चीजों को अच्छा माना गया है। दूसरा, फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब क्या है? राइज इन द रैंकिंग मींस हेल्थ एंड एजुकेशन हैज इंप्रूव्ड। अगर मान लो कि किसी भी कंट्री की रैंक इंक्रीज होती है तो हम आसानी से जान सकते हैं, मतलब ये है कि भाई उनका हेल्थ और एजुकेशन जो है वो क्या हो गया है? इंप्रूव हो गया। दैट्स वाई इसको क्या बोला गया है भाई? ये फंक्शनल है। उसके बाद नेक्स्ट में बोला गया है कि बेनिफिशियल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, वेयर इज द स्कोप इन विच डायरेक्शन शुड वर्क। क्यों
ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बेनिफिट है, क्योंकि उनको पता चलेगा कि कौन से फील्ड में वो कमजोर हैं, कौन से फील्ड में अच्छे हैं और कौन से फील्ड में उनको ज्यादा मेहनत करके काम आगे बढ़ाना है। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि HDI जो है एक प्रोग्रेसिव है। क्या है ये? प्रोग्रेसिव रिपोर्ट बताता है, क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं दोनों चीजों की, इकोनॉमिक प्लस नॉन इकोनॉमिक, और इसी वजह से ये क्या है, कंट्री का प्रोग्रेसिव रिपोर्ट दिखाता है। क्लियर इतना? अब बात करते हैं लिमिटेशन की। तो लिमिटेशन में यहाँ पे देखो, इसमें ये बोला गया कि भाई इन लोगों ने एक गलती कर दी है, वो ये है कि सिर्फ 3 इंडिकेटर्स को लिया है। क्या लिया हुआ है? सिर्फ 3 इंडिकेटर्स को लिया हुआ है और बाकी चीजों को इग्नोर किया है। जैसे कि मैंने कहा पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और रूरल एरियाज में सिचुएशंस क्या है, पॉपुलेशन, इन सारी चीजों को इग्नोर किया है, तो कहीं ना कहीं इससे भी ये लिमिटेशन आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है इक्वल वेटेज, और तीनों को ही क्या दिया गया है? इक्वल वेटेज दिया गया है। और नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट। सबसे बड़ी बात जो ये है कि ये एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं है, ये क्या दिखाता है? कंपेरिजन दिखाता है। बेसिकली ये क्या दिखाता है? कंपेरिजन दिखाता है। कैसे पता चला कि ये कंपेरिजन दिखाता है? क्योंकि हमने क्या किया है? रैंक्स दिया है। देखो हमने क्या दिया है? रैंक्स दिया है। अरे यार एक सेकेंड ना, हमने क्या दिया है? हमने सभी कंट्रीज को अलग अलग रैंक दिया है, और रैंक देने का मतलब यही हुआ है कि तुम क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो। बात समझ में आया? तुम अपना नहीं देख रहे हो, तुम दुनिया से कंपेयर कर रहे हो। तो ये भी एक क्या है? लिमिटेशन है। क्लियर है? क्योंकि हर कंट्री की सिचुएशन अलग अलग है, तो हम हर किसी भी कंट्री का किसी अदर कंट्री से हम कंपेयर करके नहीं रह सकते। जैसे हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे रूरल एरियाज में बहुत सारे पुअर रहते हैं, ठीक है, हमारी जो मेन एक्टिविटीज है वो एग्रीकल्चर है, अदर कंट्रीज की जो मेन एक्टिविटीज है वो इंडस्ट्रियल है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं, और इसी वजह से ये जो है HDI है वो भी क्या है? उसकी भी लिमिटेशन आ गई है। क्लियर है इतना? ठीक है, तो यहां से हमारा टॉपिक खत्म होता है HDI। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई हो, और अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और सीखते रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।